गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पिछली वीडियो में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में रीड करा था, उनकी डेफिनेशंस देखी थी, उसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में हमने रीड करा था। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डेफिनेटली यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ग्राफ हमेशा किसी दो चीज़ों के बीच में बनता है। यहाँ पे ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैनेज करेगा। ठीक है, सबसे पहले A distance time graph show how far an object has traveled in a given time। मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दिए हुए टाइमिंग में वो कितनी डिस्टेंस कवर अप करता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल पर है आफ्टर टाइमिंग के बाद उसने कितनी ट्रैवलिंग करी है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है, वो हमें ग्राफ के द्वारा बताना है। इट इज़ अ सिंपल लाइन ग्राफ दैट डिनोट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम। मतलब दोनों के बीच में हम ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। फाइंडिंग ऑन द ग्राफ, डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, टाइम इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली जो एक्स एक्सिस पे हम वैल्यू लेंगे वो किसकी रहेगी, टाइम की। और जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हम उसको कहाँ पे मेजर करेंगे, वाई एक्सिस पे। हिंदी में हम देख लेते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ दिखाता है कि किसी वस्तु ने किसी निश्चित समय में कितनी दूर की यात्रा की है। मतलब कितने समय में, निश्चित मतलब फिक्स टाइमिंग में, कि हो सकता है कि 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर मेजर है, नेक्स्ट 2 मिनट में मतलब नेक्स्ट 1 मिनट में अगेन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने क्या करी, कवर अप करी। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना ही दूरी समय ग्राफ बतलाता है। यह एक सरल रेखा ग्राफ है, मतलब हम लाइन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो ग्राफ पर दूरी बनाम समय के निष्कर्षों को दर्शाता है। मतलब दूरी और समय के बीच में दिए गए रिजल्ट को बताता है। दूरी को हम हमेशा किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, और समय को हम हमेशा कहाँ पर लेंगे, एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पर है। मतलब अभी सपोज ये एक कार है, कार अभी कैसी है, खड़ी है, राइट। अगर किसी प्लेस पे अगर कोई कार खड़ी है इट मीन्स वो कैसी है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। बॉडी कैसी है, रेस्ट पर है, रुकी हुई है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो क्या वो ट्रैवल करेगा, क्या नहीं। जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगा। सपोज इस पॉइंट पर हमारा टाइमिंग है 1, हमारी कार की पोजीशन है ये, 2 बजे कार की पोजीशन है यही, 3 बजे कार की पोजीशन है यही, 4 बजे कार की पोजीशन है यही। मतलब टाइमिंग आपका चेंज हो रहा है और हर इक्वल टाइमिंग के बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारी जो कार की बॉडी है, वो एक ही जगह पर एज इट इज़ खड़ी ही है। मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट पर है, रुकी हुई है। तो जब रेस्ट पर है तो ये स्लोप कैसे जाएगा, ऐसा। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो जो हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन में होगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब यह समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा बताता है। हमेशा याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो यहाँ पे बनने वाला ग्राफ आपका कैसा रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टाइम के बीच में ये जो भी लाइन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पैरेलल लाइन मिलेगी। नाउ द सेकेंड,
सेकेंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल टाइमिंग में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करना। जैसे पहले 1 घंटे में हो सकता है उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, तो उसके बाद वाले 1 घंटे में भी वो 5 ही किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। फिर उसके अगले 1 घंटे में फिर से उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, तो यहाँ पे टाइमिंग भी फिक्स रहेगा और डिस्टेंस भी फिक्स। मतलब जब समय और दूरी दोनों ही निश्चित हो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान गति, मतलब समान दूरी समान समय अंतराल में तय करना। ठीक है, तो सेकेंड हमारा होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे। सपोज ये हमारा है 1, 2 और 3, एज इट इज़ ये 1, 2 और 3। इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब समान दूरी समान समय में तय करना। देयरफॉर नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो बनने वाला हमारे ग्राफ का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि कहाँ से जाता है? ओरिजिन से जाता है। एक समान गति में वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, इसलिए ग्राफ की प्रकृति सीधी रेखा होगी। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज 1 बजे उसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी? 1 किलोमीटर। तो ये प्लॉट यहाँ आ गया, ठीक है, ये प्लॉट यहाँ आ गया। फिर 2 बजे उसने 1 किलोमीटर और तय करा, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। 3 बजे उसने एक और डिस्टेंस कवर अप करी, ऑब्जेक्ट यहाँ है। 3 बजे 1 घंटे के बाद उसने 1 किलोमीटर और तय करा, तो पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ। इन पॉइंट को मिलाते हुए हमारे पास कैसी आई? एक सीधी रेखा। तो हम बोलते हैं कि जो भी ट्रैवलिंग है ऑब्जेक्ट की, जो भी ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइमिंग में ही कर रहा है। मतलब समान दूरी समान समय अंतराल में तय कर रहा है, जिससे ग्राफ का नेचर कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन, अर्थात सीधी रेखा। थर्ड है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सीलरेशन। अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? कि समान दूरी तो तय कर रहा है, मतलब समय के साथ समान, वही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, बट डिस्टेंस क्या हो रही है? कम ज़्यादा। सपोज जैसे आप घर से निकले, पहले 5 मिनट में आपने बस में बैठे और वहाँ से एक दूसरे स्टॉप तक गए। अगले 5 मिनट में हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैफिक मिल जाए और आपकी बस वहीं रुक जाए, तो होने वाली डिस्टेंस क्या हो गई? कम ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप होगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह हर समान समय में समान दूरी ही तय करो। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि सिग्नल पे आपकी बस को रुकना पड़े, जिसके कारण डिस्टेंस क्या हो सकती है? कम ज़्यादा हो सकती है। बस की स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो थर्ड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइमिंग। टाइमिंग सेम है कि सपोज हमने यहाँ ले लिया 1, या हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3। पहले 1 घंटे में हो सकता है उसने आधा किलोमीटर तय करी, ये है 1, 2, 3। दूसरे 2 घंटे में थोड़ी सी डिस्टेंस तय करी, तीसरे 1 घंटे में सीधे 1 घंटा तय कर लिया, 1 किलोमीटर। तो ये ग्राफ किस तरीके का जाएगा? इस तरीके का। न तो ये सीधी रेखा है, न ही पैरेलल है, ये थोड़ी सी कर्व जैसी रेखा है। मतलब हम प्रॉपर बता नहीं सकते कि इसमें मिलने वाला ग्राफ या तो पैरेलल होगा या फिर स्ट्रेट लाइन। कम ज़्यादा भी डिस्टेंस हो सकती है, हो सकता है बॉडी रुक भी जाए, रेस्ट में चले जाए, डिस्टेंस ही कवर अप ना करे, तो इसमें बनने वाली लाइन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक कर्व के माध्यम से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असमान गति में वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती, मतलब डिस्टेंस की कोई मेजरमेंट नहीं है। हो सकता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले, या हो सकता है कि नेक्स्ट वाले 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर ले। तो समय हमने फिक्स ले लिया, लेकिन डिस्टेंस इसमें फिक्स नहीं होती है।
फोर्थ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर रिट्रेक्शन, अर्थात समान दूरी, असमान दूरी, असमान समय। इसके पहले वाला हमारा था कि समान दूरी समान डिस्टेंस, दूसरा था हमारा समान समय असमान दूरी, तीसरा हो जाएगा कि टाइमिंग भी अनइक्वल है और डिस्टेंस भी अनइक्वल है। ठीक है, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन है, जैसे हो सकता है कि पहले वाला ये कर्व ऐसा जा रहा है, दूसरे वाले में क्या होगा, नहीं समान समय तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कर्व की पोजीशन पहले स्पीड ज़्यादा हो, बाद में स्पीड क्या हो गई हो, कम। तो हमारा कर्व इस तरीके का भी आ सकता है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे 2 टाइप्स हो गए। एक कर्व की पोजीशन हो गई ऐसी कि स्टार्टिंग में हमारा कर्व क्या होगा, स्पीड कम होगी, बाद में एकदम बढ़ जाएगी। दूसरे वाले में स्पीड पहले कम होगी, फिर धीरे स्पीड ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है कि इक्वल टाइमिंग में अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप करना। थैंक यू।